स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, विच्छेद और वैराग्य की सहज स्वीकृति, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्योतिष में मकर राशि को कर्म अनुशासन और परिपक्वता का प्रतीक माना जाता है, पर जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो मकर राशि का एक और अनोखा पक्ष आपके सामने आता है। विच्छेद मतलब टूटना और वैराग्य मतलब त्याग की सहज स्वीकृति। जहाँ अन्य राशियां रिश्तों, भावनाओं और भोग में उलझी रहती हैं, वही मकर इन सब से अलग होकर भी आत्मबल से खड़ा रहता है। ये उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विशेषता है। टूटकर भी न टूटना, बिछड़कर भी मजबूत बने रहना। मकर राशि शनि की छाया में पकी हुई आत्मा। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि का काम है व्यक्ति को जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना, समय, कठिनाइयों और दूरी के माध्यम से। शनि हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। मकर जातक इसीलिए बचपन से ही वियोग, कठोर परिस्थितियां और भावनात्मक दूरी से गुजरते हैं, पर इसका लाभ ये होता है कि वे जीवन के हर रिश्ते को एक सीमित समय की चीज मानते हैं। इसीलिए जब कोई संबंध टूटता है, वे टूटते नहीं, वे भीतर गहराई से इसे स्वीकार कर लेते हैं। संबंधों की अस्थिरता को समझने वाली आत्मा होती है मकर की। मकर राशि ये जानती है कि संबंध बनते हैं और फिर समय आने पर छूट भी जाते हैं। वो प्रेम करता है लेकिन बांधता नहीं। वो अपने परिवार से जुड़ा रहता है पर अपेक्षा नहीं करता। जब मकर को छोड़ दिया जाता है या वो खुद किसी से अलग होता है तो वो इसे किस्मत का दोष नहीं मानता। वो जानता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। कोई कुछ समय साथ चलता है और फिर चला जाता है। मकर की मौन स्वीकृति। जहां अन्य राशियां रिश्ते टूटने पर रोती, पूछती, झगड़ती हैं, वहीं मकर मौन में चला जाता है। ये मौन कमजोरी नहीं बल्कि भीतर का बल है। वो किसी से भी ये नहीं कहता कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, बल्कि अपने अंदर ये पूछता है, अब मुझे क्या सीखना है। वैराग्य मकर राशि की शक्ति होती है, कमजोरी नहीं। वैराग्य मकर राशि की शक्ति होती है, कमजोरी नहीं। जब कोई मकर जातक अकेला होता है तो वो खाली नहीं होता। वो ध्यान में होता है, सोच में होता है, आत्म विश्लेषण में होता है। उसका अकेलापन उसे दुख नहीं देता बल्कि शांति, अनुशासन और अंतर्दृष्टि देता है। मकर को भोग की दुनिया ज़्यादा देर बांध नहीं सकती। उसे गहराई चाहिए, सच्चाई, मौन और आत्मा की आवाज। प्रेम में परिपक्वता।
मकर प्रेम करता है बहुत गहराई से, पर वो भावुक होकर बहता नहीं। उसका प्रेम स्थिर होता है, लेकिन वो स्वार्थ रहित होता है। इसीलिए जब प्रेम में धोखा या दूरी आती है, वो भावनात्मक रूप से तिलमिलाता नहीं, बल्कि सीख लेता है। वो सोचता है, शायद अब मेरा काम इस आत्मा के साथ पूरा हो गया है। मकर और आत्मा अनुशासन। वैराग्य तभी संभव है जब आत्म अनुशासन हो। मकर जातक अपने मन, इच्छाओं और गुस्से को नियंत्रण में रखता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वो दूसरे को दोष नहीं देता, वो खुद को देखता है। क्या मैं कुछ और अच्छा कर सकता था? ये सोच उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाती है। टूटन से निर्माण तक। जहां लोग टूटकर बिखर जाते हैं, वहीं मकर टूटकर और गहराई से जुड़ता है खुद से। वो उस दर्द को रोकता नहीं, बहने देता है, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। टूटन से वो नया निर्माण करता है, जैसे कोई मिट्टी का दिया फूटकर फिर चाक पर नए आकार में ढल जाए। वैराग्य से सेवा की ओर। जब मकर रिश्तों से अलग होता है, वो खाली नहीं बैठता। वो अपने समय को सेवा, ध्यान, लेखन या किसी सार्थक कार्य में लगाता है। इसीलिए कई मकर जातक जीवन की हार झेल कर भी गुरु, लेखक, योगी या मार्गदर्शक बनते हैं। मकर और मृत्यु बोध। मकर राशि समय और मृत्यु की समझ रखती है। इसे पता होता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं या खत्म हो जाते हैं, और यही सोच उन्हें छोटे दर्द में उलझने से बचाती है। वो जानता है कि हर विच्छेद एक अंत नहीं, एक नया आरंभ है। मकर एक मौन साधक होता है। मकर राशि का जीवन हमें सिखाता है कि रिश्ते जरूरी हैं, पर वे ही सब कुछ नहीं हैं। यदि वो छूट भी जाएं, तो आत्मा की यात्रा चलती रहती है। मकर वो आत्मा है जो न शिकवा करता है न प्रतीक्षा, बल्कि हर टूटन को तप, ज्ञान और विकास में बदल देता है। मकर को छोड़ दिया गया, पर वो रुका नहीं। उसके प्रेम ने उसे नहीं जलाया, बल्कि जगा दिया। उसके रिश्ते टूटे, पर वो बिखरा नहीं, क्योंकि मकर जानता है कि हर खोना एक पाना होता है भीतर। टूटा नहीं, वो झुका भी नहीं, बस चुपचाप एक शाम ले गया अपने साथ। जहां औरों ने आंसू बहाए, मकर ने ओढ़ लिया मौन का चादर। जैसी कोई योगी अग्नि में बैठ गया हो। जिससे प्रेम किया वो चला गया, जिस घर को बनाया वो गिर गया, पर देखो तो सही, वो रोया नहीं। केवल आंखें थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे जल में कोई शून्य उतर आया हो। न कोई शिकायत, न कोई प्रतीक्षा, न प्रतिशोध, न याचनाएं। मकर के लिए प्रेम कभी लेन देन नहीं था, वो तो कर्म था, और कर्म तो किया ही जाना चाहिए, फल की चिंता छोड़कर। उसने नहीं पूछा क्यों छोड़ा मुझे, उसने बस जाना कि ये भी एक अध्याय था आत्मा की पुस्तक में, जो अब समाप्त हुआ। उसने पत्तों की तरह टूटन को देखा और सोचा,
शायद अब मेरी जड़ें और गहरी होंगी, क्योंकि जो छूटता है वही भीतर समाता है। रिश्ते गए तो दोष नहीं दिया किस्मत को, बल्कि शनि के चरणों में बैठ पूछा, अब कौन सा पाठ बाकी है प्रभु? क्या अब और मौन होना है? वो मकर है जो अकेला चल सकता है और अकेले ही आत्मा के शिखर पर बैठ सकता है। न मित्र चाहिए न सहारा, उसका धर्म है वैराग्य। उसका धर्म है वैराग्य। उसके हृदय में प्रेम जलता है दीपक सा, पर अब वो किसी और के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जल रहा है। टूटन ने उसे खंडर नहीं बनाया, बल्कि मंदिर बना दिया, जहां अब कोई पुजारी नहीं, केवल आत्मा आरती गा रही है। वो मकर है जिसे संसार ने छोड़ा, पर जिसने स्वयं को पा लिया। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझें अवध बिहारी, तुम पर रीझें अवध बिहारी। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार पवन सुत, बिनती बारंबार पवन सुत, बिनती बारंबार।